बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब रातें काफ़ी ठंडी हो चुकी हुई हैं। स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। इन दिनों आप देखते होंगे कबूतर सुबह के वक्त जब आप कबूतर बाहर निकालते हैं तो कबूतर फूले हुए होते हैं, थोड़ी सर्दी महसूस करना शुरू हो गया है। मैं वीडियो हमेशा वक्त के हिसाब से बनाता हूँ। जिस वक्त सीज़न शुरू हो जाए उस वक्त जो है ना, मैं वीडियो जो नई चीज़ डालने वाली होती है कबूतरों को वो मैं बताता हूँ। तो आज मैं आपको गर्म पानी बताऊंगा जो दाने के टाइम पे आपने डालना है। कोशिश करें कि जिस तरह ये स्मोक है, सूरज इतना नहीं निकल रहा, कबूतरों का दाना पानी एक टाइम ही कर दें आप। अगर तो किसी के जोड़ों वाले हैं तो वो थोड़ा सा सुबह डाल सकता है और शाम के वक्त जो है ना वो 3 बजे 2:30-3 बजे दाना डाल दें। आज मैं आपको एक गर्म पानी बताऊँगा। ये उस तरह का गर्म पानी नहीं है, मैंने पिछले साल भी बताया था। जिन जिन भाइयों ने ये इस्तेमाल किया था उनके कबूतर सर्दियों में बहुत फिट और ठापे मारते रहे थे। तो बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे उस पर, बड़े लोगों ने फ़ोन करके जो है वो तारीफ़ की थी इसकी। तो ये तकरीबन ये ऐसा पानी नहीं है कि जो कबूतरों को जलाए। ये बड़ा अच्छा हाजमेदार और सब्ज़ बिठे रोकने में, सर्दी रोकने में, कबूतर मस्ती नहीं करता, ये उसके लिए होता है। आपने दिन में जो है ना वो तकरीबन ये सिर्फ एक टाइम करना है और आप 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं। जब सर्दी बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप रोज़ाना भी डाल सकते हैं, इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें डलती है। जी, ये चीज़ नोट कर लें। ये है मेथी दाना। मेथी दाना आपने लेना है, एक छोटी चाय की चमची होती है वो ले लेनी है, और तकरीबन एक चुटकी भर आपने सूंड ले लेनी है। और ये है सूखी मेथी, ठीक है। ये आपने 2 चुटकियाँ इस तरह भर के डाल देनी है। एक चुटकी जो है तकरीबन ये 10-15 जो होंगी ना, ये ज़्यादा ना डालिएगा। ये काली मिर्चें हैं, 10 से 15 बस डालनी है। 1-1.5 चम्मच सौंफ डालनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, जो भाई पूछते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से मिलेंगी, भाई ये जो देसी नुस्खे होते हैं ना, ये आप अपनी घर की लेडीज़ जो खाना बनाती हैं उनसे पूछ लिया करें। उन्हें पता होता है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये उनसे ही पता लगेगा, उनको ये चीज़ों का पता होता है। तो जो भाई जिनको नहीं पता लगता वो अपने घर वालों से पूछ ले कि ये सुंड क्या है, मेथी दाना, मेथी क्या है, मेथी दाना क्या है, काली मिर्च क्या है, और ये सौंफ क्या है। ये आपने 1 लीटर पानी, 1 लीटर ले लें आप पानी, उसमें इसमें डाल देना है, ठीक है। इसको हल्की आंच में ना इसको पका लेना है। अच्छा, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको करना ये है कि जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा मामूली सा कम हो गया और पक गया है और सारी चीज़ें फूल गई हैं, ठीक है, आपको खुशबू आना शुरू हो जाए पके हुए की, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। आप ये रोज़ाना भी दे सकते हैं दाने के टाइम पे, लेकिन ये आगे मैं बताता हूँ किस तरह आपने डालना है। ये आप रोज़ाना भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो जब फुल सर्दियाँ आ जाएंगी ना, मतलब आपको धुंधें पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो फिर इसमें 2 मिर्चें हरी कूट के, ओ सॉरी, 2 हरी मिर्चें काट के वो इसके अंदर डाल देनी है। उससे ये होगा कबूतर बहुत गर्म रहता है, तो कबूतर सर्दियों में ठापे भी मारता है, लेकिन अभी हरी मिर्च डालने का टाइम नहीं आया। ये आपने इस तरह डाल देना है, इसको चम्मच से इस तरह मिक्स कर लेना है, मिक्स कर इसको पकने देना है। तकरीबन 15-20 मिनट पक जाए, उसके बाद आपने उतार लेना है। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, ताकि ज़रा ये इसके सारे जो है असरात वो इस पानी में आ जाए। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपने डालना किस तरीके से है। ले जी, कुछ इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। आपने करना क्या, ये देखें बिल्कुल चाय की तरह होगा। इस तरह आपने कुंडी में डाल लेना, ठीक है, ये देखते हैं। और इसमें आपने बाकी पानी मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें जो सूंड डाली है, आप सूंड की बजाय अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक का एक टुकड़ा ले लें, वो आप डाल दें। इंशाल्लाह इससे ये 3 दिन लगातार दें, उसके बाद 2 दिन छोड़ के 3 दिन फिर लगातार दे दें। आपके कबूतर जो है सफ़ेद बिठे हैं, सब्ज़ बिठे हैं, हाजमे ख़राब, ये सारे इसमें ना कबूतरों में बेहतरी आ जाएगी। तो ये करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बहुत बेहतर होंगे और कबूतर सेहतमंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।